हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुशील दया एमजेपी ग्रुप पर। मैं सुशील कुमार आज पास्ट परफेक्ट टेंस क्लास के साथ। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट क्लास दी थी और उसके बाद आज पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। शुरू करते हैं। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, लिया था, देखा था, दिया था। इस तरह के वर्ड जो है वाक्य के एंड में आते हैं और कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है। भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है, मतलब कार्य हमारा पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में पूरा हो चुका होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के साथ, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। और फॉर्मेट सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना अंतर होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। और यदि नेवर वाला सेंटेंस है, कभी नहीं आता है, तो कभी नहीं भी नॉट की ही जगह आएगा। इंटरजेक्ट टाइप फर्स्ट, जिनमें क्या सबसे पहला आता है हिंदी सेंटेंस में, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा या अदर वर्ड कह सकते हैं। बट इंटरजेक्ट टाइप फर्स्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, समझ लो। यदि नेगेटिव वाले सेंटेंस से रिलेट करते हैं तो बस सब्जेक्ट पीछे हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाती है, बाकी सब सेम है। इंटरजेक्ट टाइप सेकंड, सबसे पहले डबल फैमिली आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। मींस यदि इंटरजेक्ट टाइप सेकंड को इंटरजेक्ट टाइप फर्स्ट से रिलेट करें तो बस इंटरजेक्ट टाइप फर्स्ट में सबसे पहले डबल फैमिली या क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, बाकी पीछे का सेम होता है। और यदि कौन वाला सेंटेंस होता है तो कौन वाला सेंटेंस डबल फैमिली सेकंड टाइप में ही जाता है। इसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार के सेंटेंस भी होते हैं कि चोर के आने से पहले पुलिस आ चुकी थी, डॉक्टर के मरने के बाद, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया था। तो इस तरह के सेंटेंस पहले और बाद वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंस के होते हैं, इसमें जब तब वाले सेंटेंस। तो इसलिए इनका भी मैंने पैटर्न दिया है। पहले वाले वाक्य में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, और बाद वाले सेंटेंस में पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे सेंटेंस, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। जब तब वाले सेंटेंस में पहले पास्ट परफेक्ट, व्हेन, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, और करके दूसरे तरीके से बना सकते हैं व्हेन पास्ट इंडेफिनिट कॉमा पास्ट परफेक्ट, मतलब व्हेन और पास्ट इंडेफिनिट की दोस्ती है, ये नहीं तोड़नी है। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, देखिए एग्जांपल, वह फिल्म देख चुका है, तो पहचान होगी, सॉरी, वह फिल्म देख चुका था, पहचान होगी चुका था, कार्य पूरा हो चुका है पहले ही, और वैसे भी हमारी पहचान चुका था ही है। तो सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है इसमें काम करने वाला, वह, तो वह की ही आ जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, देख चुका, देखने की वॉच होती है, और थर्ड फॉर्म उसकी वॉच्ड होती है, तो वॉच्ड द मूवी। ठीक है, कृष्णा पत्र नहीं लिख चुका है, इसमें नहीं आ रहा है, चुका था, सॉरी, कृष्णा पत्र नहीं लिख चुका था। नेगेटिव चुका था, पहचान होगी पास्ट परफेक्ट का, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है, तो बस ये लगा लेंगे सिंपल के अकॉर्डिंग, सिर्फ नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो सब्जेक्ट कृष्णा, उसके बाद कृष्णा के बाद हैड, कृष्णा हैड, उसके बाद नॉट है सेंटेंस में, तो लगाएंगे कृष्णा हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख चुका, लिखने की रिटर्न होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो रिटर्न द लेटर, मैंने यहां लिख दिया है। क्या उन्होंने अपने कार्य कल कर लिया था, देखो लिया था, दिया था, गया था, देखा था, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, पहचान होगी मेरे पास परफेक्ट का सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आ रखा है, तो सबसे पहले इंटरजेक्ट टाइप फर्स्ट पे जाएंगे और उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, उन्होंने, उन्होंने मतलब बहुत सारे लोग हैं और दूर बैठे हैं, दूर की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो मतलब वे, और वे की अंग्रेजी दे, हैड दे, उसके बाद नॉट, नॉट सेंटेंस में कहीं है ही नहीं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट नहीं तो नॉट के नहीं की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, कर लिया, करने की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन,
ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, डन देयर वर्क, और एक्सेट्रा में क्या बचा, कल, कल बीता हुआ कल है तो क्या आएगी, यस्टरडे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था, सुना था पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा। और पहले वाले सेंटेंस अभी मैंने आगे दिए, बट इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले वाला सेंटेंस है तो हो सकता है कि इस वाले पैटर्न पे बने, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आगे एग्जांपल लिखे, क्या मेरे जाने से पहले घंटी बज नहीं चुकी थी। मेरा जाना हो रहा है और घंटी का बजना हो रहा है, एक सेंटेंस में दो अर्थ है, दो सेंस है, और यहाँ पे एक ही सेंस है कि उसने यह समाचार पत्र नहीं सुना था, अब से पहले कभी नहीं सुना था। तो यदि हम पहले को छुपाएं तो अर्थ आता है कि उसने समाचार पहले नहीं सुना था कभी भी, तो एक ही सेंस है। तो इसलिए सिंपल तरीके से बनेगा, इंटरव्यू टाइप सेकंड फर्स्ट में जाएगा, हेड आएगा सबसे पहले, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, उसने की ही आएगी, उसके बाद नेवर, नॉट या नेवर जो भी है, तो इसमें कभी नहीं की नेवर आएगी, हेड सी नेवर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या, सुनना, सुनने की हेयर आएगी, हेयर की थर्ड फॉर्म हेयर्ड आएगी, और उसके बाद क्या सुना था, यह समाचार, तो हेयर्ड दिस न्यूज, और बच्चा पहले लास्ट में लगाएंगे बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आज तुमने ताजमहल क्यों नहीं देखा था, देखा था पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और क्यों आ रहा है, सेकंड है। सबसे पहले व्हाई, डबल फैमिली में जाएगा, डबल फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुमने, यू, उसके बाद नॉट, नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखने की बात है तो यहाँ पे सीन आएगा, सी का थर्ड फॉर्म सीन, सीन द ताजमहल टुडे। अब देखो जब हम कोई चीज सामने देखते हैं, मूवी, वीडियो, पिक्चर, तो वॉच आता है सेंस, और जब कहीं दूर का सिंबल होता है देखने में तो सी का प्रयोग करते हैं, तो सी का सीन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा वॉच का वॉचड था। ऐसी सुनने का मीनिंग है, जब इनडायरेक्टली सुनते हैं तो हेयर, और डायरेक्टली सुनते हैं तो लिसन का प्रयोग होता है। 6, मेरे जाने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। अब ध्यान देंगे पहले वाले सेंटेंस आ गए, तो हम कोशिश करेंगे कि पीछे वाला सेंटेंस बनेगा। हमारी ट्रिक यही है, लोकल ट्रिक कह सकते हैं कि पीछे वाला सेंटेंस पहले बनेगा, बट जो कार्य पहले हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, वो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो मेरे जाने के पहले घंटी बज नहीं चुकी थी, मतलब मैं जा भी नहीं पाया था, घंटी ना बजने की बात हो रही है, मतलब पहले घंटी बज रही है, तो इतना वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और पहले वाले सेंटेंस में हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो घंटी नहीं बज चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले द बेल, सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सिंपल बन रहा है, नेगेटिव, सब्जेक्ट द बेल, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, घंटी नहीं बज चुकी थी, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बजने की क्या आएगी, रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म आएगी रंग। तो इतना बन गया कि घंटी नहीं बज चुकी थी, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बन गया। उसके बाद बिफोर लगाया हमने, बिफोर, और उसके बाद मेरे जाने से पहले। तो अब हमारा ये जो बचा हुआ सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मेरे जाने से पहले। पास्ट इंडेफिनिट में करता कौन है, मैं की अंग्रेजी आई आएगी, और उसके बाद जाने की गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो वेंट हो जाएगा, गो का वेंट, आई वेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरे जाने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी, वही सेंटेंस बस मैंने क्या से रिलेट कर दिया है। तो अब देखेंगे घंटी नहीं बज चुकी थी, लेकिन क्या और ध्यान देंगे, पहले वाला सेंटेंस है, और क्या घंटी नहीं बज चुकी थी, तो पहले बनाएंगे क्या घंटी नहीं बज चुकी थी, सेंटेंस तो पहले पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, बट इंटरव्यू टाइम फर्स्ट में बनेगा। इंटरव्यू टाइम फर्स्ट में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द बेल, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या घंटी बज नहीं चुकी थी, ये बन गया हैड द बेल नॉट रंग। अब मेरे जाने से पहले की बिफोर आ जाएगी, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो मैं जाने वाला हूं, करता, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट था पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई, और जाने की गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट।
नाउ बात करते हैं हम एक सेंटेंस बाद में बनाएंगे, पहले 9 बना लेते हैं। तुम्हारे जाने से पहले सुधा ने क्या खाया था। देखो तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले, तुम सोए भी नहीं थे, सुधा के खाने की बात उससे पहले हो रही है, मतलब वो काम पहले हो रहा है। और एकदम लोकल ट्रिक की बात करें तो पहले पीछे से सेंटेंस बनेगा, जैसे हमने इसमें देखा था ना, क्या और इतना सेंटेंस पहले बनाया था, ऐसी ये बनेगा पहले सुधा ने क्या खाया था। तो पास्ट पहले वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट में बनेगा, बट इंटरव्यू टाइप सेकंड में बनेगा। तो इंटरव्यू टाइप सेकंड में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, क्या खाया था। इंटरव्यू टाइप सेकंड में डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट खाने वाला कौन है, सुधा, उसके बाद नॉट, नॉट कहीं भी सेंस में है ही नहीं सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या, खाया, खाया की ईट होती है, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमारे ये सेंटेंस इतना हमारा किसमें बन गया है, पास्ट परफेक्ट में बन गया है। उसके बाद बिफोर लगाएंगे, बिफोर हमने ये लगा दिया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, तुम्हारे सोने से पहले, मतलब तुम्हारे सोने से पहले, जब तक तुम सोए नहीं थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनेगा। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम, यू, और सोने की स्लीप, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट अब बनाएंगे हम 8वां सेंटेंस, मरीज की दवाई खाने के बाद या पश्चात, बाद को कई बार सेंटेंस में पश्चात भी लिखा मिल जाता है, पश्चात डॉक्टर साहब चले गए थे। अब देखो बाद वाले सेंटेंस है, बाद या पश्चात, बाद वाले पश्चात वाले सेंटेंस में पहले किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। तो और जो कार्य पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो कार्य बाद में हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। मरीज की दवाई खाने के बाद, मरीज ने दवाई खा ली है, उसके बाद डॉक्टर साहब गए हैं, तो मरीज के दवाई खाने वाला पोर्शन पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और डॉक्टर साहब के चले जाने वाला पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और वो भी पीछे से हम बनाएंगे। ठीक है, एक तो लोकल ट्रिक है कि पीछे से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, दूसरा पार्ट, दूसरा तरीका हमारा है कि पास्ट बाद वाले वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में डॉक्टर साहब चले गए थे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो डॉक्टर साहब चले गए थे पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल बनेगा, द डॉक्टर, और सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डॉक्टर गो का वेंट हो जाएगा, द डॉक्टर वेंट, डॉक्टर साहब चले गए थे, आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा, मरीज की दवाई खाना, मतलब मरीज दवाई खा चुका था, तो इसमें सिंपल बनेगा पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट कौन है, मरीज, द पेशेंट, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, दवाई खाना, तो खाने की, दवाई खाने के रेफरेंस में या खाना खाने के रेफरेंस में ईट के बजाय टैग भी ले लेंगे तो भी गलत नहीं है, बल्कि दवाई के रेफरेंस में टैग ज्यादा सुटेबल है, तो टैग का टेकन हो जाएगा, टैग टू टेकन, द पेशेंट हैड टेकन, और ऑब्जेक्ट क्या है, दवाई, तो टेकन द मेडिसिन। नाउ 10 सेंटेंस, माता जी के आने के बाद अमन कहां चला गया था। देखो बाद वाला सेंटेंस है, और हम देखेंगे अमन कहां चला गया था, माता जी पहले आई है, अमन बाद में गया है, तो अमन बाद में गया, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और बाद वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो ये वाला पोर्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, अमन कहां चला गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में इंटरव्यू टाइप सेकंड बना रहे हैं, इंटरव्यू टाइप सेकंड में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, वेयर, उसके बाद डिड आएगी, ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट याद होना जरूरी है यदि हम पास्ट परफेक्ट सीख रहे हैं। वेयर, उसके बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद कर्ता कौन है, अमन, और चला गया, जा रहा है, तो जाने की गो, मतलब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमें पता होना चाहिए, तो वेयर डिड अमन गो, उसके बाद आफ्टर लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बन गया, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में ये बनेगा माता जी के आने, मतलब माता जी आ गई थी या आ चुकी थी, तो मदर, आफ्टर के बाद मदर कर्ता आ गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मदर हैड, और आने की कम, कैम, कम, थर्ड फॉर्म कम ही आएगी, मदर हैड कम, क्वेश्चन मार्क। सेकंड लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे आने के बाद उसने पढ़ लिया था, बाद वाला सेंटेंस है, उसने पढ़ लिया था, पीछे से ही बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा,
लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है, क्या, तो ये बनेगा क्या उसने पढ़ लिया था, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जब क्या सबसे पहले आ जाता है तो कोई भी टेंस है उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, और ये हमें पता है क्या उसने पढ़ लिया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड थी, तो सबसे पहले डिड के बाद हेल्पिंग सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने मतलब कोई लड़का है, संकेत किया जा रहा है, तो ही, डिड ही, उसके बाद रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डिड ही रीड, डिड ही रीड, उसने पढ़ लिया था। उसके बाद अब क्या आएगा, आफ्टर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट आफ्टर लगाने के बाद पास्ट परफेक्ट, तुम्हारे आने के मतलब जब तुम आ चुके थे, तो सिंपल बनेगा पास्ट परफेक्ट में यू, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैड कम कैम कम, क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है जब हम बाहर आए तो वर्षा हो चुकी थी, या फिर जब हम बाहर आए तब वर्षा हो चुकी थी, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, जब और तब कंडीशनल है। तो जब हम बाहर आए वर्षा हो चुकी थी, पीछे से बना रहे तो वर्षा वाले सेंटेंस, वर्षा, दिन, मौसम, बारिश, ऋतु, इस तरह के सेंटेंसों में जो करता होता है इट होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो यदि हम पीछे से बना रहे तो बनेगा, ये दो तरीके से बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट फिर व्हेन फिर पास्ट परफेक्ट, और जब हम के साथ जोड़ा है तो ये वाला तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, बचा हुआ पास्ट परफेक्ट में बनेगा। यदि हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे पहले तो बनेगा करता, सबसे पहले इट करता, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्षा होने की रेन, रेन की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेन, रेन, इट हैड रेन्ड, और अब लगाएंगे व्हेन, उसके बाद जब की वैन आ गई हम बाहर गए, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा इतना सेंटेंस। तो कर्ता कौन है इसमें, हम भी, उसके बाद बाहर आए, आए है गए नहीं सॉरी, तो आने की क्या होती, कम, और कम की सेकंड फॉर्म, बट पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म कम होती है, सेकंड उसका सिंपल का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, वी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाहर आने की बात हो रही है तो कम की सेकंड फॉर्म कैम आएगी, वी कैम, और बाहर की आउट या आउटसाइड कुछ भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज, मैंने दूसरे तरीके से बनाया है, वैन मतलब यदि हम पहले बनाते वैन लगा लेते हैं तो फिर हमें कॉमन लगाना होता है, इस बात पे ध्यान देना होता है। वैन पास्ट इंडेफिनिट, तो वैन पास्ट इंडेफिनिट वी कैम आउटसाइड, या आउट भी लगा सकते हैं, कॉमा, इस कॉमा का ध्यान देना है सबसे ज्यादा, कॉमा, पास्ट परफेक्ट, बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन। तो दोस्तों आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यही समाप्त होता है, और कोरोना काल में क्लास दे रहे हैं हम अनलॉक 2 में 1 जुलाई। और दोस्तों यदि वीडियो में कोई मिस्टेक हो या आपका कोई सजेशन हो, करेक्शन हो, तो कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, आपके अपने चैनल सुशील दया एमजेपी ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।